हेलो दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझेंगे डेटा टाइप होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उनकी रेंज क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? सी लैंग्वेज में डेटा टाइप का मतलब होता है हम किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस हिसाब से मेमोरी मिलती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग नंबर ऑफ टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स है, जैसे कि कैरेक्टर स्टोर करना, या फिर आप बोल सकते हो कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करना। क्लियर है दोस्तों? तो हर टाइप का जो डेटा होता है वो अलग अलग होता है और उसका डेटा टाइप भी अलग होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो डेटा टाइप यह बताता है कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं और वेरिएबल को कितनी मेमोरी लगेगी और कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें भी, तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देता हूं, एग्जांपल इंटीजर एज इज इक्वल टू 25, तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। जैसे कि नंबर, अगर मुझे कैरेक्टर देना है तो मैं क्या करूंगा, क्या अगर मुझे ग्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी करना हो। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए, जैसे कि उससे हम लोग करते हैं फ्लोर, और जैसे कि अगर मुझे कुछ प्राइस वगैरह करना है तो मैं करूँगा प्राइस इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू देना है, जैसे 99.05 समथिंग समथिंग। तो आई होप आपको डेटा टाइप के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे अभी कि कौन से टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि आपने अगर डायग्राम में देखा होगा, सबसे पहला टाइप है बेसिक डेटा टाइप, सेकंड है डेराइव्ड डेटा टाइप, थर्ड है यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन, वॉइड। उसके बाद में अरे, पॉइंटर, फंक्शन, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे आने वाली सीरीज में देखने वाले। तो आई होप आपको डेटा टाइप के बारे में समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चले और भी हम लोग इसकी रेंज होती है, मेमोरी में किस टाइप के वो बाइट ऑक्युपाई करता है या बाइट स्टोर करता है। तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है, उसके बाद में इंटीजर के लिए 4 बाइट होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट आपको दी हुई है। तो और ये डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में मिल जाएगा इसका URL, आप यहाँ से नोट्स पढ़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड उस एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी रन करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हैश इंक्लूड stdi.h हमारी हेडर फाइल से, उसके बाद में इंटीजर में यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर एज इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है, इसलिए मैंने डेटा टाइप कौन सा यूज किया है, इंट। उसके बाद में हमने यहाँ पे दिया है मार्क्स, तो मार्क्स के लिए हमने डेटा टाइप कौन सा यूज किया है, फ्लोट। और मुझे ग्रेड देना है तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ डेटा टाइप हमने यहाँ पे यूज किया है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और नॉर्मली अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हमने हेलो वर्ड एज, ठीक है। अब जैसे आपने डेटा टाइप लिया तो उस हिसाब से इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अभी इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %। अगर फ्लोट है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं %। और कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिंगल वर्ड, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं %t। और अगर स्ट्रिंग रहेगा तो %s। तो आगे हम लोग देखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ये सारी चीजें हम लोग रन करके देखते हैं ये हमारा आउटपुट कैसे क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कप्लेस। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड एंड यहाँ पे अभी हम लोग डेटा टाइप के बारे में देख रहे हैं। तो एक मैं फाइल क्रिएट करूंगा सबसे पहले। कोई भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको नाम देना की आप दे दीजिए। जैसे मैं अभी डेटा टाइप कर रहा हूँ तो मैं एक काम करूंगा, फाइल बना देता हूँ डेटा टाइप.c। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h। ये होने के बाद में आप लोग मेन प्रोग्राम लिखते हो, मेन प्रोग्राम इंटीजर मेन, एंड हम लोग का अगर कोड हमें सेंड करना है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं 0। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, सबसे पहले हम लोग को इंटीजर एज लेनी है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा डेटा टाइप यूज किया, इंटीजर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 18। तो हम लोग यहाँ पे कमेंट भी दे रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप का डेटा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोग को अगर मार्क्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट और मार्क्स। क्लियर है। अब मार्क्स के लिए मैं कर दूंगा 85 एंड इसे मैंने कर दिया सेमीकोलन। उसके बाद में है, अगर मुझे ग्रेड देना है तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर है तो इसका मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ग्रेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू दे देंगे। अगर आपको वेरिएबल के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। क्लियर है। तो चलिए, अभी हम लोग ने जो स्टेटमेंट लिया है उसे हम लोग प्रिंट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन करूंगा, ये हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। जैसे कि मैं अभी डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट डेटा टाइप एक्सप्लेनेशन। ऐसे मैंने कुछ मैसेज दे दिए, जैसे आपको देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए तो आप क्या करोगे, स्लैश। तो चलिए, उसके बाद में अभी हमें एज को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कॉलन, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में हम लोग करेंगे एज इज इक्वल टू, अब ये कौन सा टाइप का डेटा आने वाला है, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं %t। आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ोगे। और इसका जो वेरिएबल है वो कौन सा है, एज। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में इसका आउटपुट है, इसलिए स्लैश। आई होप आपको समझ में आया। और देखो, VS कोड हमें हर एक चीज बताता है। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लिखा था तो हमें एरर आ रहा था। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग करेंगे प्रिंटफ, एंड अभी मुझे चाहिए मार्क्स। तो मार्क्स के लिए भी हम लोग एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया है मार्क्स। अब उसका जो डेटा टाइप है वो क्या आना चाहिए, हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर %m, क्योंकि हमें एज अ फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए। अगर आपने % दिया तो एरर आ जाएगा, आपको वैल्यू फ्लोटिंग में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मार्क्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए, प्रिंटफ हम लोग कैरेक्टर भी, मतलब जो है हमारा ग्रेड, वो भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास में %c कॉमा एंड ग्रेड नाम का वेरिएबल। अब इसे भी हम लोग नेक्स्ट लाइन में देना चाहते हैं, इसलिए स्लैश है। मैंने पहले ही दिया था कि अगर हम लोग कुछ सेमीकोलन वगैरह नहीं लिखते तो यहाँ पे आपको शो करता है। तो चलिए, अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो लिख के हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसे अगर कंपाइल करने के लिए, आपको पता ही होगा, हम लोग जाते हैं cmd एंड इसका जो कमांड है gcc, प्रोग्राम का नाम क्या है, डेटा टाइप और c। अब जो भी आउटपुट बनेगा वो एज ए मेरा ऑब्जेक्ट कोड बनता है a। तो बाय डिफॉल्ट a एज ए मेरी एक सी फाइल होती है, तो मैंने a किया। तो यहाँ पे देखो 18, 85 और a। क्लियर है। क्या मैं यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 2m किया तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, gcc compile and a। समझ में आया। अगर मैंने फ्लोट में एज अ % लिया तो क्या आउटपुट आता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फ्लोटिंग किस में मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड से रन करता हूँ, देखो 0 आया। क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। और हम लोग एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज कर रहे हैं, %t। तो अगर मैं इसे इंटीजर एज अ डेटा टाइप करता हूँ, तो आपको जो वैल्यू है 85, इसका आउटपुट मिल जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग इसे gcc करेंगे एंड करता हूँ मैं। तो देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने जो सिंपल डेफिनेशन आपको बोली थी कि हमें ऑपरेशन कौन सा करना है, उसके लिए हमें डेटा टाइप की नीड होती है, और डेटा टाइप देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए और हम लोग कौन से टाइप में डेटा स्टोर करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है डेटा टाइप के ऊपर। अगर मैंने गलती से, अगर मुझे मार्क्स ऐसे स्टोर करना है, मार्क कैलकुलेट करना है और वो रहेगा पॉइंट में, और मैंने अगर इंटीजर किया है, तो आपको जो एक्चुअल आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो।
तो चलिए वापस हम लोग इसे कर देंगे प्लॉट, और जैसे मैंने प्लॉट किया तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा अभी %। तो चलिए फिर से इसे मैं एक बार सेव करता हूँ एंड कंपाइल करेंगे हम लोग जीसीसी datatype.c एंड तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।